शांति। आज 18 फरवरी बाबा के महावाक्यों पर मनन चिंतन करते हैं आदरणीय दीदी के साथ में। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। बाबा ने जो बात इम्पोर्टेंट कही, सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन योग बल जमा करो। ये योग बल क्या है? योग अलग है, बल अलग है। योग का बल, जब हम योग लगाते हैं, एक हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन बूंद बूंद करते 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 इतने शक्तिशाली योग से बन जाते हैं, जो कि कोई भी परिस्थिति आवे, टेस्ट पेपर आवे, कोई बात हो, उसको हम जीत लेते हैं। फिर हमें अपने अन्य हथियार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं समाने की शक्ति यूज़ करूं, निर्णय शक्ति यूज़ करूं, नहीं। योग बल होगा तो मेरा मानना तो ऐसा है कि आपके आगे परिस्थिति आएगी, परंतु योग के बल से वो परिस्थिति समाप्त हो जाएगी। रूप दिखाएगी परंतु समाप्त हो जाएगी। वो थोड़ा सा समय है हमारे पास, केवल संगम का भी कितना समय हमारे पास है, उसका बाबा कहते हैं उपयोग करके उसको जमा करो। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम परिवार वाले हो। तो जो परिवार वाला होता है, समझदार होता है, वो केवल अपने लिए नहीं कमाता, वो अपने परिवार के लिए भी कमाता है। तो तुमको अपने परिवार वालों को सुख देना है, तो सुख देना है तो उसके लिए अपनी कमाई आपको इतनी जमा करनी है। तो बाबा ने इसलिए कहा ये अंत में काम आएगा, क्योंकि हम जमा कर लेंगे उस चीज़ को। और दीदी, आज का जो प्रश्न है मुरली में, उसमें है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा याद रहनी चाहिए? और इसमें मुख्य बात बाबा ने कही कि ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ हमें घर वापस जाना है। बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए, और पापों का बोझ सर से उतर जाए, ताकि आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। इसमें भी योग का ही महत्व है। जब हम योग लगाते हैं तो योग से हमारे पाप नाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है, हल्की होती है, कठिनाइयाँ समाप्त होती हैं, असंभव चीज़ संभव हो जाती है, आदि आदि। तो बाबा ने कहा है कि योग से प्राप्त होने वाली ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो हम उपलब्ध करते हैं। और आज दीदी, बाबा ने हमें आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में कहा कि भगवान सबका बाप, सबका एक ही है। सब भगवान नहीं हो सकते, बच्चे सब हो सकते हैं एक बाप के। अनेक भगवान नहीं हो सकते तो पक्की बात है ना। योग लगाना है, स्थित प्रज्ञ होना है, एकाग्रता को पाना है, और अपने विकर्म नाश करने हैं, अग्नि का स्वरूप योग को देना है, तो वो कैसे होगा? भटकी हुई तो नहीं होगा, अनेकों से तो नहीं होगा, एक में स्थित होकर के होगा। एक में बुद्धि योग लगता है, तब वो योग शक्तिशाली बनता है। और दीदी, आज जब बाबा ने मुख्य 4 धर्मों के बारे में कहा, बाबा ने कहा तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है, यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। ये बात राइट है। जब हमारे अंदर देवी देवताओं के गुण ही नहीं रह जाएंगे तो हम अपन को देवता कैसे कहलाएंगे? इसलिए हम अपने को हिंदू कहलाना शुरू कर देते हैं। तो
हिंदू वास्तव में कोई धर्म नहीं है, कल्चर है, संस्कृति है, लेकिन है ही नहीं, उसका फाउंडर ही नहीं है कोई। पूछो कौन है? हमारे सनातन ही है। सनातन तो राइट है, लेकिन फाउंडर कौन? वो नहीं है। तो धर्म है हमारा देवी देवता, लेकिन जब हम देवी देवताओं के क्वालिफिकेशंस वाले नहीं रह जाते, विकर्मी हो जाते हैं, वाम मार्गीय हो जाते हैं, तो हम अपन को देवता तो नहीं कहला सकते ना। तो अब हम हिंदू कहलाना शुरू कर देते हैं। और दीदी आज बाबा ने कहा कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज को समझ लेंगे। हाँ, क्योंकि बाबा ने कहा मेरे में ही ज्ञान है। बाबा के द्वारा ही जाने ना, क्योंकि बाबा ही दे सकता है, क्योंकि वही जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारे हैं। तो बाबा ही दे सकते हैं, और बाबा के द्वारा ही हम इस ज्ञान को जान सकते हैं, क्योंकि बाकी हम सब आत्माएं तो देहधारी हैं। तो देहधारी की सदगति भी नहीं कर सकता, देहधारी को ज्ञान भी नहीं दे सकता, देहधारी का गुरु भी नहीं बन सकता। तो बाबा कहते हैं मेरे द्वारा ही तुमको जानना है। तो बाबा ने हमें अपना भेद और सृष्टि चक्र का भेद बताया है। साथ ही आज बाबा ने कहा कि हम महिमा गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लेकिन लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिल सकते। जब दुख होता है तब हम उस बाप का सिमरन करते हैं। ये तो नेचुरल बात है ना। जो लौकिक माता पिता हैं उनकी तो अपनी लिमिटेशन है, और वो एक लेवल तक ही सुख, हालांकि उनकी इच्छा रहती है, लेकिन फिर भी जितने उनके रिसोर्सेज उस अनुसार ही दे सकते हैं। परंतु ये तो पारलौकिक पिता है, और जब दुखी होते हैं तो किसको पुकारते हैं? माता पिता भी उसको पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये शिव बाबा के लिए, तुम्हारी कृपा से सुख है, तुमसे ही अनेक सुख हमको उपलब्ध होते हैं। और आज दीदी बाबा ने कुमारियों का भी गायन किया कि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ऐसा कहा जाता है। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा गायन है, तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। भल बड़े हैं, लेकिन मर जीवा बन गए तो सब बच्चियां बन गए, बच्चे बच्चियां बन गए। और दीदी बाबा ने आज भक्ति को रात कहा, क्योंकि अंधियारे में सब मनुष्य ठोकर खाते हैं, और भक्ति करते करते बाबा ने कहा महा दुखी हो गए हो। ये बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है कि भक्ति काल का आरंभ होता है द्वापर युग से, और उसमें भी पहले होती है सतो प्रधान भक्ति। सतो प्रधान भक्ति अर्थात अव्यभिचारी भक्ति, जिसमें शिव बाबा को ही याद करते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। धीरे धीरे अब उधर सोमनाथ का मंदिर बना रहे हैं, अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, इधर आत्मा डिग्रेड भी हो रही है, क्योंकि देह अभिमान में आती जा रही है। जब देह अभिमान में आती जाती है और उधर वहाँ से पूरा उनको प्राप्ति नहीं हो रही, तो फिर जैसे अच्छा ठीक है आप नहीं कर सकते तो मैं इनसे पूछ लेती। तो ऐसे हम दर दर भटकते रहे, कभी मंदिर गए, कभी गुरुद्वारे गए, कभी मस्जिद गए, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, जिस कारण जो हमें चाहिए था वो हमें मिला नहीं। तो आत्मा जो बाबा ने कहा महादुखी, मैं 50 जगह कोई काम लेके जाऊं, 50 जगह से ना हो तो अंत में क्या कहूँगी, भाई मैं तो दुखी हो चुकी हूँ, अब मेरे से नहीं होता। यही बात है, हम इतना तंग आ जाते हैं, जो कोई कहता है वो सब करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इस पत्थर को पूजो, पत्थर को पूज लेते हैं, इस पेड़ को पूजो, पेड़ को पूज लेते हैं, तो इस व्यक्ति को पूज लो, उसको भी पूज लेते हैं, फिर भी प्राप्ति नहीं होती है। तब बाबा कहते हैं उसका कारण ये है कि तुम भटक गए हो। भटके क्यों हो? ना अपना परिचय रहा, ना पिता का परिचय रहा, ना विधि का परिचय रहा,
और मैं आकर के पुनः ये सब चीज़ें रीइंस्टेट करता हूँ, तुम्हें पुनः सुनाता हूँ, तब तुम्हारी बुद्धि एकाग्र होती है और तब तुम सुखों की प्राप्ति आरंभ करते हो। और दीदी आज बाबा ने योग बल के बारे में एक मिसाल दी है। बाबा ने कहा तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और वे झट भाग जाएंगे। तो तुम शिव बाबा को याद करो और वे भाग जाएंगे। बाबा अपने बच्चों का पूरा ध्यान भी रखते हैं। अगर कोई ऐसी गलत आत्मा आ जाती है तो बाबा तो सुरक्षा है ना। बाबा बच्चों को अपनी छत्र छाया के अंदर ले लेता है, लेकिन किन बच्चों को लेगा? जो योग युक्त होंगे, जिनको बाबा पर निश्चय होगा, आस्था होगी, उनको ही प्रोटेक्शन प्राप्त हो सकेगी। तो बाबा कहता है कि योग युक्त स्थिति में रहेंगे, तुमसे साक्षात्कार होगा, और अगर कोई ऐसी आत्मा आ गई तो वो भाग जाएगी। और दीदी आज बाबा ने हद का और बेहद का वैराग्य भी बताया और कहा कि सन्यासी केवल हद का घर बार छोड़ते हैं और वह राजयोग सिखला नहीं सकते। हद का वैराग जब आया था तो हम सन्यासी बन गए थे। बेहद का वैराग है तो हम सन्यासी नहीं बने। हम सब कठिन परिस्थितियों के बीच में रहना सीख गए और सब कुछ होते हुए भी उससे हम न्यारे रहना सीख गए। बेहद का वैराग। तो बेहद का वैराग जो है वो बाबा कहता है हम बच्चों को रखना है, ना कि हद का। टेम्परेरी हुआ और उसके बाद काम ठीक हो गया तो उसके बाद फिर वैसे हो गए, नहीं। ये बेहद का वैराग निरंतर है और बेहद का वैराग बेहद स्तर पर है। बेहद का वैराग विशाल है, इसलिए वह बाबा हम बच्चों को कहता है। और आज दीदी बाबा ने कहा कि बाबा क्योंकि हमें सब दुखों से छुड़ाते हैं इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं, और कोई गुरु हमको साथ में लेके नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा वो गुरु तो चला जाता है, फिर चेला गद्दी पर बैठ जाता है, आपस में बहुत गड़बड़ भी होती है, लड़ने भी लगते हैं। तो ये तो कलयुग की दुनिया की बात है, लेकिन हमारे पास तो ऐसी बात ही नहीं है जो गद्दी आगे चले। तो परिवार है और ये एक सच में अप्रिशिएट करने योग्य चीज़ है कि कैसे पहले ब्रह्मा बाबा थे, बाबा अव्यक्त हुए तो दादी जी आए, दादी जी अव्यक्त हुए तो जानकी दादी जी आए, जानकी दादी जी अव्यक्त हुए तो गुलजार दादी हैं। परिवार के रूप से चल रहा है, तो वहाँ पर तो गद्दी के पीछे लड़ाई हो जाती है। अपने यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि बाबा ने आकर के राजधानी की भी स्थापना की है, घराने की भी की है, तो इंस्टीट्यूशन की भी की है। तीनों हिसाब से बाबा ने हमें पावरफुल बनाया। जी दीदी। और आज दीदी बाबा ने हमें जो वरदान दिया है उसमें बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। तो बाबा ने इसमें ज्ञान सागर, ज्ञानी तो आत्माओं की निशानियां बताई हैं कि वे सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं, सर्व प्राप्ति स्वरूप रहती हैं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है, अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन नाम मान शान के मंगता बाबा कहते हैं वो नहीं होते। और क्यों क्या ऐसे क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले, अंदर एक बाहर दूसरा रूप, उन्हें ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जा सकता। बाबा ने बहुत स्पष्ट कर दिया, कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। ज्ञानी तो आत्मा किसे कहेंगे? जो साफ है, स्वच्छ है, क्लियर है। और आज का जो स्लोगन है दीदी उसमें आया है कि इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। ये भी स्पष्ट है, अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव करे,
इंद्रिय सुखों का त्याग करे, वही योगी तो आत्मा। तो ऐसे ही ज्ञानी तू योगी तू आत्मा बाबा ने बनने का हमें आज क्लैरिटी भी दी है। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू दीदी, जो आपने हमें और गहराई उस बात की बताई। तो ऐसे ही ज्ञान और योग के बल से हम आगे बढ़ते रहेंगे, बाबा की याद से न केवल पिछले विकर्मों को भस्म करेंगे, लेकिन याद का बल भी जमा करेंगे। ओम शांति।